मुस्लिम मतों में बंटवारे की चर्चाएं हैं, तो क्या कुछ कवर अप किया? क्योंकि बीते दिनों कैराना सांसद इकरा हसन भी मुस्लिम बाहुल्य गांव में जनसंपर्क करके गई, तो उनके आने का कुछ असर? दोबारा बीते दिनों महापंचायत की गई और उसमें सपा प्रत्याशी को समर्थन दिया गया, इसके अलावा सैनी समाज द्वारा समर्थन दिया गया, तो क्या वो समर्थन आपका वोट में तब्दील होता नजर आ रहा है? कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे, तो किस तरह की तैयारियां हैं? और वो सांसद है, हमारी बहुत प्रिय सांसद है, बहुत लोकप्रिय सांसद है। हम चाहेंगे कि लास्ट में उनका कोई प्रोग्राम हमें अगर मिल जाता है किसी तरीके से, हम प्रयासरत हैं। अगर महाराष्ट्र में उनके प्रोग्राम लगे हुए हैं। जय हिंद, एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। चुनावी प्रचार अब अंतिम दौर में है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मीरापुर विधानसभा सीट से सह प्रभारी मजाहिर हसन राणा जी हैं, जो इस चुनाव की बागडोर संभाले हुए हैं और किस तरह की रणनीति समाजवादी पार्टी की रहने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कल मीरापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुंबुल राणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले तो राणा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका भी, आपके तमाम साथियों का। किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है, काफी चीजें क्लियर होनी शुरू हो चुकी है, हो रही हैं काफी, तो किस तरह का जनसमर्थन मिल रहा है? चुनाव प्रचार तो समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से जो शुरू किया था, अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को लेकर के और सेक्टर के कार्यकर्ताओं और आपका जोनल प्रभारियों को लेकर के समाजवादी पार्टी का एक कैडर है और उस कैडर के ही तहत पूरा समाजवादी पार्टी ये उपचुनाव लड़ने का काम कर रही है। जिम्मेदार साथी जो बाहर से भी आ रहे हैं उनको भी काम देने का काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का रुख और रूप जो है वो सड़कों पर न दिखाई दे करके वो मतदाताओं के बीच में रह करके काम करने की रणनीति हमारी है। हमने कोई बड़ी सभा नहीं की, सिर्फ हमने जो अपने 3 लोगों के पर चुनाव प्रचार को लेकर के ही परमिशन का उनका काम किया है। उनमें हमारे कैंडिडेट है सुंबुल राणा जी, उनके शौहर हैं शाह मोहम्मद राणा जी और पूर्व सांसद कादिर राणा जी का। हमने कोई भी काम अब तक ऐसा नहीं किया जिसकी हमने परमिशन लेकर के ही किया है। ऐसा नहीं किया है कि जिसकी हमने कोई परमिशन ना ली हो। राणा जी, पूरा चुनाव प्रचार हम भी कवर कर रहे हैं। पूर्व जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सांसद हरेंद्र मलिक कुछ इनएक्टिव से नजर आ रहे हैं, वो चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय हरेंद्र मलिक जी हमारे सांसद हैं, पार्टी के नेता हैं और वो चुनाव के प्रभारी भी हैं। चुनाव का पूरा प्रभार उनकी देखरेख में लड़ने का काम किया जा रहा है। उनकी रणनीति के तहत ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है और वो जहां भी अपने प्रोग्राम अपने तरीके से देने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में है, वोटर के बीच में, वोटर से बार बार अपील करने का काम कर रहे हैं और खास तौर से उनका फोकस अपने समाज के ऊपर है। उनका और जो हमारे विधायक हैं उनके लड़के पंकज मलिक जी, उनका फोकस अपने वोटर्स के ऊपर है। यही निर्देश ऊपर से भी हमें मिला हुआ है कि जो जिस समाज से ताल्लुक रखता है ज्यादातर फोकस उस पर रखे नेता और उसके बाद पूरी विधानसभा को देखने का काम करें। अब पूर्व में भी हमने आपसे सवाल किया था, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और AIMIM के उम्मीदवार मुस्लिम समाज से हैं, मुस्लिम मतों में बंटवारे की चर्चाएं हैं, तो क्या कुछ कवर अप किया? क्योंकि बीते दिनों कैराना सांसद इकरा हसन भी मुस्लिम बाहुल्य गांव में जनसंपर्क करके गई, तो उनके आने का कुछ असर? देखो, मैं आपसे पहले भी क्लियर कर चुका था इस बात को और अब भी क्लियर करना चाहता हूं कि मुस्लिम में अपने वोट का इस्तेमाल करना सीख गया है और जान गया है। मुसलमान कहीं पर भी किसी भी तरीके से भी बिखराव में नहीं है। मुसलमान लामबंद है और मुसलमान ये समझता है कि हमें संविधान विरोधी सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम करना है और संविधान विरोधी सांप्रदायिक ताकतें को अगर कोई हरा रहा है वो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट सुंबुल राणा जी, माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में ही ये लड़ाई लड़ रही है और वो उनको हराने जा रही है। इसलिए ये गलतफहमी आपको 23 तारीख के बाद भी दूर हो जाएगी कि मुस्लिम वोट में बंटवारा है। मुस्लिम समाज पूरा लामबंद होकर के देश हित में, जनहित में, देश के संविधान के हित में और देश को मोहब्बत की प्यार को बहाने के लिए, नफरत को तोड़ने के लिए वोट कास्ट करेगा इस चुनाव में। यानी आपको लगता है एक मुश्त वोट होगा? बिल्कुल एक मुश्त वोट होगा,
क्योंकि मुसलमान नहीं, सर्व समाज, चाहे कुम्हार हो, कहार हो, गडरिया हो, लोहार हो, बढ़ई हो, गुजर हो, जाट हो, बंजारा हो, ठाकुर हो, अन्य तमाम समाज, बिरासैनी हो, तमाम समाज जो है वो आज इस तरफ देख रहा है कि इस देश को कौन बचाने का काम करेगा। देश का संविधान टूट रहा है, इस देश के संविधान को बचाने का कौन काम करेगा। और सबकी निगाहें अगर है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के ही ऊपर लगी हुई है कि यही इन सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करके देश के संविधान को बचाने का काम करेगा। इसलिए सब लोग लामबंद होकर के सर्व समाज का वोट समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट शंभू राणा जी को मिलने का काम हो रहा है और यही जीत का बाइस बनने का काम होगा। गुर्जर समाज द्वारा बीते दिनों महापंचायत की गई और उसमें सपा प्रत्याशी को समर्थन दिया गया, इसके अलावा सैनी समाज द्वारा समर्थन दिया गया, तो क्या वो समर्थन आपका वोट में तब्दील होता नजर आ रहा है? देखो, ये वोट जितना भी हम सत्ता में नहीं है कि वो सत्ता के डर की वजह से कोई सम्मेलन कर रहे हैं या सत्ता के डर की वजह से कोई वो समर्थन करने का काम कर रहे हैं। सत्ता तो आज अपनी चरम सीमा पर इतनी गिर चुकी है कि कभी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी पार्टी ने इतना नंगा नाच नहीं किया है जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लोग करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक मंत्री है जो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है, वो मुस्तकिल लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहा है। वो मुस्तकिल लोगों के पास फोन करके लोगों के पास भेजने का काम कर रहा है। प्रधानों को धमका रहा, बस्ता रखा जाएगा अगर आपने वोट डाला विपक्ष को, और वोट अगर नहीं भी देना चाहते आप हमें, आपको बूथ पर आप नजर नहीं आनी चाहिए। और वो खुल करके शासन और प्रशासन का भी इस्तेमाल कर रहा है, पुलिस के द्वारा धमका रहा है। पुलिस जा रही है लोगों के पास, एक तरफा लाल कार्ड तैयार किए गए हैं कि जिससे लोग डर करके बूथों पर ना जाएं। लेकिन वो गलत फहमी में है कि लोग डर करके बूथों पर नहीं जाएंगे, लोग खुल करके वोट का प्रयोग करेंगे और जहां उनका मन होगा वहां पर करने का काम करेंगे। इसलिए मेरा बहुत साफ कहना यह है कि जो समाजे अपना समर्थन, जो कबीले अपना समर्थन पंचायत करके दे रहे हैं समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट को, तो वो ऐसे वक्त पर दे रहे हैं जहां पर शासन भी और प्रशासन भी लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। तो वो क्यों नहीं वोट में तब्दील होगा? ये तो सोचने से भी परे की बात है। वो तो वोट पूरी तरीके से जब जन समर्थन कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को वोट देने के लिए, तो वो सत्ता से घबरा नहीं रहे। अगर वो सत्ता से घबराते तो वो चाहे मुख्य प्रदर्शन करके वोट डालते, लेकिन वो खुल करके नहीं डालते। जो खुल करके कह रहा है तो वो वोट भी दे रहा है। इसके अलावा कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे, तो किस तरह की तैयारियां हैं? देखो, जहां तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की चुनावी सभा की तैयारियां हमारी अंतिम रूप में तैयारियां चल रही है। आज हमारा हेलीपैड वगैरह और तमाम सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, सभा स्थल कंप्लीट हो जाएगा, स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। और आदरणीय अध्यक्ष जी के आने से यहाँ पर जो वोट थोड़ा बहुत भी मौन धारण किए हुए था, वोट तो वो देना चाहता था समाजवादी पार्टी को, लेकिन वो किसी कारण से मौन धारण किए हुए था, वो भी सीमाएं टूट जाएंगे। खुल करके मुखर होकर के लोग उनके आने के बाद, उनकी सभा के बाद, उनके बोलने के बाद जो है मुखर होकर के लोग जो है ना समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद होकर के खड़े होने का काम करेंगे। कहीं पर भी कोई छुपा नहीं। और जहां तक आपने इन 2-3 पार्टियों का नाम गिनाने का काम किया है, हर आदमी समझ चुका है कि ये सब वोट कटवा पार्टी हैं। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी द्वारा फीडेड पार्टी कैंडिडेट है और भारतीय जनता पार्टी इनको फीड करने का काम कर रही है, इनके चुनाव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनका मकसद केवल ये है कि मुस्लिम वोट का बंटवारा कर दो। और माननीय आदरणीय बाबा बुलडोजर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आह्वान पर कि बटोगे तो कटोगे, वो लोग समझ चुके हैं कि ये निशाना किधर है। तो इसलिए बहुत उसके साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी कभी कोई नारे भी किसी के गल पड़ जाते हैं। ये नारा बाबा के खिलाफ, बाबा के गल पड़ चुका है। बाबा के विरुद्ध इस नारे को लेकर के लोग मुखर होकर के खड़े होने का काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर के इस नारे का मीनिंग समझाने का काम कर रहे हैं कि बाबा का इशारा क्या कह रहा है। तो आपको लगता है कि पीडीए की जो रणनीति आपकी पार्टी की है
वो पीडीए का असर जमीन पर देखने को मिल रहा है। देखो, पीडीए का असर तो पिछली लोकसभा 2024 की लोकसभा में भी दिखाई देने का काम किया, और इन 9 सीटों के ऊपर भी उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश नहीं, एनडीए के इस पूरे देश के अंदर होने वाले चुनाव पे ही पीडीए का असर आपको नजर पड़ेगा। जब दूसरे स्टेटों के अंदर भी चुनाव हो रहे हैं प्रवेश भाई, वहां पर भी पीडीए का असर ही नजर आएगा, क्योंकि पीडीए को पहली मर्तबा उन तमाम लोगों को उकेर करके उनको उठाने का काम अगर किसी ने करने का काम किया तो पीडीए के तहत ही इंडिया गठबंधन ने आगे ले जाने का काम किया है। मीरापुर में 2 दिन इकरा हसन का जनसंपर्क और आगे भी कोई कार्यक्रम रहेंगे? नहीं, अभी तो कोई कंफर्म कार्यक्रम नहीं है, और वो सांसद है, हमारी बहुत प्रिय सांसद है, बहुत लोकप्रिय सांसद है। हम चाहेंगे कि लास्ट में उनका कोई प्रोग्राम हमें अगर मिल जाता है किसी तरीके से, हम प्रयासरत हैं, अगर महाराष्ट्र में उनके प्रोग्राम लगे हुए हैं, वहां से उनको कहीं पर अगर फुर्सत मिलने का काम होगा तो जरूर एक दिन का रोड शो वगैरह का या किसी का हम प्रोग्राम रखने का काम करेंगे। 18 तारीख में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आ रहे हैं मीरापुर विधानसभा को। वो सम्मानित व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो देश की नब्ज को नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। वो ही काम कर रहे हैं जो काम मेजोरिटी के अंदर, मेजोरिटी को लेकर के आरएसएस के चीफ मोहन भागवत और शासन के डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोग कर रहे हैं। वो इस नाजुकता को नहीं देखने का काम कर रहे हैं कि किस हालात में है, इस हालात में वोट बटेगा या नहीं बटेगा, किस तरीके से काम करेंगे। तो मैं उनका स्वागत करता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। सब आते हैं अपने अपने कैंडिडेटों के प्रचार प्रसार के लिए आते हैं, तो मैं समझता हूं कोई बुरा नहीं है। वो भी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कह रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी भी अपनी बात कह करके जाएंगे। लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि जो जो आ रहा है, जिस तरीके से आ रहा है, जैसे यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये इन तमाम लोगों में हकदार कौन है। और फिर सीधी सीधी एक बात यह है, एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट जी को कौन हरा रहा है, ये आम आदमी खेत में गन्ना छीनने वाले से लेकर के, भैंस चुगाने वाले से लेकर के, दुकान पर बैठने वाले व्यापारी से लेकर के, दुकानदार से लेकर के, घरों में काम करने वाली महिलाओं से लेकर के, घर से बाहर जाकर के नौकरी पेशा करने वाली महिलाएं भी इस बात को जान चुकी हैं कि इस सरकार को, डबल इंजन की सरकार जिसका नाम दिया गया था, इसके थोते नारों का जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी दे सकते हैं, और दे रहे हैं। इसलिए सुंबुल को जिताना यहां से जरूरी है। लोग सब सुंबुल के पक्ष में समाजवादी पार्टी को वोट कास्ट कर रहे हैं। तो मीरापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सह प्रभारी मजाहिर हसन राणा जी को आपने सुना। इन्होंने तमाम रणनीति समाजवादी पार्टी की मीरापुर विधानसभा उपचुनाव पर क्या है, अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं, वो तमाम जानकारी आपको दी। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ, आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।